चाइल्डहुड ट्रॉमा चेंजेज अडल्ट लव। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत प्यार मिलने के बाद भी इनसिक्योर रहते हैं? छोटी सी दूरी उन्हें पैनिक कर देती है। कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, कुछ हर वक्त अप्रूवल ढूंढते रहते हैं और कुछ बार बार अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ प्रेजेंट में ना हो, उसकी जड़ बचपन में हो। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, हर इंसान जिसका चाइल्डहुड डिफिकल्ट रहा हो उसमें ये प्रॉब्लम्स जरूर होंगी, ऐसा नहीं है। और हर रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह भी चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं होती। पर्सनालिटी, करंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेस और बहुत से दूसरे फैक्टर भी रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ लोगों में इमोशनल रेगुलेशन, अटैचमेंट और रिलेशनशिप पैटर्न्स को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकता है। बचपन में हम सिर्फ बोलना और चलना नहीं सीखते, हम ये भी सीखते हैं कि प्यार कैसे होता है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है और दुनिया सेफ है या डेंजरस। अगर बचपन में बार बार इमोशनल नेग्लेक्ट, कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस या इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स मिले हों तो ब्रेन सर्वाइवल के हिसाब से अडॉप्ट कर सकता है। इसी वजह से अडल्टहुड में कुछ पैटर्न डेवलप हो सकते हैं। कुछ लोगों को हर वक्त डर रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देगा। छोटा सा डिले भी उनके लिए रिजेक्शन जैसा फील हो सकता है। कुछ लोग अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके सिर्फ दूसरों को खुश रखते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नो बोलने से लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। कुछ लोग किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, चाहे सामने वाला कितना भी लॉयल हो। कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट आते ही इमोशनली बंद हो जाते हैं और कुछ लोग अननोइंगली वैसे ही पैटर्न चूज करते हैं जैसे एनवायरनमेंट उन्होंने बचपन में देखा था, क्योंकि ब्रेन फेमिलियर चीजों को सेफ समझने की गलती कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हीलिंग पॉसिबल है? बिल्कुल। सबसे पहले अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए। जब भी आपका रिएक्शन सिचुएशन से बहुत ज्यादा इंटेंस हो, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ आज की बात पर रिएक्ट कर रहा हूँ या कोई पुराना इमोशनल वुंड एक्टिवेट हो गया? दूसरा, अपने ट्रिगर्स लिखिए। किस बात से आप सबसे ज्यादा हर्ट होते हो? इग्नोर किया जाना, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, अवेयरनेस ही हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है। तीसरा, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। हर बार सैक्रिफाइस करना प्यार नहीं होता, कभी कभी नो बोलना ही इमोशनल मैच्योरिटी होती है। चौथा, ऐसे लोगों को चूज कीजिए जो कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी देते हैं। हेल्दी लव कंफ्यूजन नहीं, स्टेबिलिटी देता है। पांचवा, अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। जो बचपन में हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन आज अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। और अगर आपको लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा आज भी आपकी मैरिज, रिलेशनशिप्स या डेली लाइफ को डीपली अफेक्ट कर रहा है, तो एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट की हेल्प लेना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। याद रखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी कहानी का पहला चैप्टर हो सकता है, लेकिन पूरी किताब नहीं। आपका पास्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन डिफाइन नहीं। हीलिंग पॉसिबल है और चेंज भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।